अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इजी ट्यूटोरियल्स के इस लेक्चर में हम पाइथन की एक और डेटा टाइप एक्सप्लोर करेंगे, डेट इज़ लिस्ट। ऑलराइट क्लास, तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है लिस्ट। लिस्ट में हमारे पास जो है हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को और नंबर्स को, उनके कॉम्बिनेशंस को एक साथ जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन है मेरे पास, इसमें मैंने एक तो कहा 1 2 3, एक मैंने इसमें कह दिया 3.4515, फॉर एग्ज़ाम्पल 3.1459 कह देती हूँ। पाई की वैल्यू 3.1415, ठीक है। और राइट, इसके अलावा मैंने कह दिया कि एक लेटर है मेरे पास H और एक मैंने स्ट्रिंग कह दिया गुड। तो ये मेरे पास डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस आ गए, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये एक अदद आ गया। अगर मैं इसमें लाइन फंक्शन अप्लाई करूं, जैसे अभी तक हमने स्ट्रिंग नंबर सब पे अप्लाई किया है, तो लाइन क्या कह रहा है कि इसमें 4 एलिमेंट्स है। लिस्ट हमें अलाउ करता है कि ये अपने अंदर मज़ीद नंबर्स को ऐड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लाइन में 2 डिजिट्स, 2 एलिमेंट्स और ऐड करना चाह रही हूँ मैं, तो मैंने लाइन में लिखा और वो जो 2 नंबर है वो है एक फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग और एक है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 50, कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है। और इसको मैंने जैसे इंटर किया तो मेरे पास अब लाइन में ये तो दोनों नंबर भी मज़ीद ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसके जो है वो लिस्ट ऐड हो रही है और लिस्ट बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसको कौन कौन सी कमांड सपोर्ट कर सकती है। तो हमने dir लिखा, लाइन लिखा, बहुत सारे हैं इसमें। लेन तो हमने इस्तेमाल कर ही लिया है, len। इसके अलावा ऐसा करते हैं कि हम एक करते हैं इंसर्ट, ठीक है। तो मुझे कोई लेटर जो है मैं एंड में नहीं डालना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि 3.1415 और H के बीच में कोई वैल्यू आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि इंसर्ट वो फंक्शन है जो ये काम करवा सकता है। तो मैं देख लेती हूँ कि इंसर्ट मुझे किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो मैंने लिखा इंसर्ट लाइन हेल्प लाइन डॉट इंसर्ट। इस फंक्शन को मैं पढ़ना चाह रही हूँ। तो इंसर्ट कह रहा है कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स, जो इंडेक्स मैं दूंगी उससे पहले ये ऐड कर देगा। तो ये वेरी गुड हो गया, मैं यही चाह रही थी। तो मैंने लिखा कि लाइन डॉट इंसर्ट और उसके बाद जो है मुझे इंडेक्स देना है। इसी फॉर्मेट को मैं फॉलो कर रही हूँ। लाइन इसलिए क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में मुझे काम करवाना है। इंसर्ट पैरेंथेसिस इंडेक्स नंबर मैंने दिया, कौन सा बन रहा है ये H से पहले, तो 0 1 2 H2 है, तो इंडेक्स नंबर 2 हो गया। उसके बाद कॉमा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो मुझे ऐड कराना है, तो मुझे ऐड करवाना है फॉर एग्ज़ाम्पल DT, ठीक है। और उसके बाद जो हम इसको बंद कर देते हैं और अब हम देखते हैं लाइन में क्या है। तो आप देखें कि लाइन में हमारे पास 1 2 3 3.41 TTH गुड, ये सारे हमारे पास इसमें मौजूद है। ऑलराइट, अब अगर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन में हमारे पास हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, न्यू लाइन ले लेते हैं, या हम कह देते हैं लाइन 2 के नाम से वेरिएबल ले लिया हमने। और लाइन 2 में हमने कहा कि इसके जो नंबर्स हैं हमने इसमें डे डाला, एक हमने इसमें जो है वो ईयर डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें टेम्परेचर डाल दिया जो कि इस वक्त है 34.6, और एक हमने इसमें जो है वो टाइम डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त है इवनिंग। ये हो गई हमारे पास लिस्ट। तो हमने जब जो है जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था लाइन 2 में हमने किया प्लस, और हम चाह रहे हैं कि इसमें 2 वैल्यूज़ और ऐड हो जाए, एक नाइट और एक जो है 10 बज रहे फॉर एग्ज़ाम्पल।
तो ये हमने दो वैल्यूज़ ऐड करना चाहिए, तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। हम लाइन 2 दोबारा प्रिंट करते हैं, तो आप देखें वैल्यूज़ जो है वो बज़ाहिर ऐड हुई हैं, इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो मुझे लिस्ट के अंदर डालना है। मैं चाह रही हूँ कि चूँकि स्ट्रिंग में तो ये चीज़ अलाउ नहीं थी, म्यूटेबल था, ये म्यूटेबल है, ये अपने अंदर मज़ीद चीज़ ऐड कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है डेट इज़ अपेंड। अपेंड का काम ये होगा कि जो हम जो भी वैल्यूज़ को बोलेंगे वो उसको ऐड करना शुरू कर देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें वैल्यू बोल दिया। इसका करने का तरीका ये हो जाएगा कि लाइन 2 लिखेंगे, डॉट अपेंड फंक्शन का नाम है, और अपेंड मुझे क्या करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपेंड करवाना है नाइट। इंटर किया, अब मैं करूँगी लाइन 2, तो आप देखिए ये ऐड हो गया। इसी तरीके से लाइन 2 में मैं मज़ीद कोई वेरिएबल अगर मुझे ऐड कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वैल्यू ऐड करानी है, लाइन 2 डॉट अपेंड करके मैं इसके अपडेट कर सकती हूँ। और उसमें मैंने लिख दिया कि इस वक्त जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बजे का टाइम या 10 मुझे जो है इसमें ऐड करवाना है एक और नंबर। तो ये हमने इसको इस तरह कर लिया। एक मिनट, सॉरी, अपॉस्ट्रोफी नहीं आना था। लाइन 2 डॉट अपेंड 10, और ये अब मैं अगर लाइन 2 को प्रिंट करूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ इसमें ऐड हो रही हैं। इसी तरीके से एक और फंक्शन है हमारे पास रिवर्स का। ये सारे वो फंक्शन हैं जो C++ में अगर मैं बनाना चाहूँगी तो मुझे एक थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा, टेम्प्रेरी वेरिएबल, जिसको यूज़ करते हुए मैं वैल्यूज़ को, या थर्ड इंडेक्स चाहिए होगा, एरे चाहिए होगा, जिसको यूज़ करते हुए मुझे जो ये सब काम करना पड़ेगा, इंडेक्सेस को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे हमें उसमें मेहनत है। पाइथन में ये सब चीज़ें बनी बनाई डाल दी गई हैं, बना के इसमें डाल दिया गया है। आपको खाली उसके हेल्प से उसकी सेंटेक्स लेना है और उसको इस्तेमाल करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाइन 2 को रिवर्स करना चाह रही हूँ, तो मैंने लिखा लाइन 2 डॉट रिवर्स, और लाइन 2 को जब हमने रिवर्स किया तो अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। वी गेट 10 नाइट इवनिंग 34.6, और ये सारी वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, रिवर्स का हो गया, सॉर्टिंग का हो गया। सॉर्टिंग का भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ट्राई, मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं चाह रही हूँ उसको सॉर्ट करना। ट्राई 2 कर देते हैं, क्योंकि ट्राई लिखने से जो है ये रेड कलर में आ रहा था, इसका मतलब है ये इसका कीवर्ड है। तो कीवर्ड कैन नॉट बी इट्स ऑब्जेक्ट और वेरिएबल और आइडेंटिफायर। तो ट्राई 2 मैंने किया। वेरिएबल नया ले लेते हैं, आइडेंटिफायर अंडर, इसको आइडेंटिफायर न्यू लिख देते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। और ट्राई 2 स्प्लिट करके आइडेंट न्यू में हम जब सर्च करेंगे तो हमारे पास AAHHHIJ ये सब इस तरीके से आके सेव हो गए। अब हम आइडेंट न्यू वाला जो वेरिएबल है उसको हम बेसिकली सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो आइडेंट न्यू डॉट सॉर्ट का फंक्शन हमने चलाया, और सॉर्ट ये कह रहा है हमारे पास सॉर्ट का फंक्शन करने के बाद इसका काम ये होता है कि एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा अल्फ़ाबेटिकली। आप चाहें तो उसको जो है उसकी सॉर्टिंग चेंज भी कर सकते हैं, वो सब हेल्प में मौजूद है। आइडेंट न्यू की अब जब हमने दोबारा प्रिंट किया तो आप देखें कि एस की ऑर्डर के हिसाब से ए के बाद बी आना चाहिए, बी आ गया। फिर सी डी ई एफ़ का एलिमेंट था, एफ़ आ गया। एच के दो एलिमेंट थे, एक एच एच के साथ था, एक एच आई के साथ था। एच एच पहले आएगा और एच के साथ आई वाला बाद में आएगा, जिसको हम डिक्शनरी ऑर्डर कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास डब्ल्यू आ गया। तो सॉर्टिंग वाले एलिमेंट भी जो है ये वो तमाम फंक्शन जैसे C++ में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको थर्ड वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, टेम्परेरी वेरिएबल की, या इंडेक्स मूव करवाने पड़ेंगे, या इंडेक्स स्वैप करवाने पड़ेंगे। तो वो सारा काम जो है यहाँ पाइथन आपको जो है ये आसान करके देता है। हम एक और फीचर एक्सप्लोर करते हैं लिस्ट का, जो कि है मैट्रिक्स। इस फीचर में हमारे पास जो है जिस तरीके से हम मैथ्स में मैट्रिसेस पढ़ते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं, उसमें हम रॉज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, उसको इंडिकेट करने का कि ये मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो वह लिस्ट में भी हमारे पास ये सारी खसूसियात है। लिस्ट में भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन होता है और ये रॉज एंड कॉलम्स को सपोर्ट करते हैं।
तो फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट हम बना रहे हैं जिसका हमने नाम रख दिया है मैट्रिक्स। कुछ एलिमेंट्स हम इसमें डिक्लेयर करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने एक रो बना दी जिसमें 3 एलिमेंट्स डिक्लेयर करवाए 1 2 3। एक और रो हमने बना दी जिसमें हमने मजीद 3 एलिमेंट्स डिक्लेयर कराए 10 20 30। और फॉर एग्जांपल एक और हमने बना दी जिसमें हमने कहा कि ये 51 52 और 53 3 एलिमेंट्स इसके लिए हो गए। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है इसमें मौजूद है, डिक्लेयर हुआ कि नहीं। तो ये हमारे पास डिक्लेयर हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल हमें इसका कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स देखना है। तो जैसे हमारे पास तरीका था पिछले हमने उसमें देखा लास्ट एग्जांपल्स में, तो हम अगर इसमें 0 लिख देते हैं तो लेट्स सी, तो रॉ नंबर 0 हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं इसमें लिख देती हूँ मैट्रिक्स 1 और एक और मैं इसमें लिख देती हूँ 1, तो अब आप देखें इसका क्या मतलब क्या हुआ कि 1 का मतलब है रॉ नंबर 1। तो रॉ नंबर 1 कौन सी हो गई, ये पूरा एलिमेंट 0 रॉ हो गया, देन 1 देन 2। तो रॉ नंबर 1 हमारे पास ये वाली रॉ की बात हो रही है। और इसमें भी कॉलम नंबर 1, हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि रॉ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कॉलम्स वर्टिकल मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम अप और बॉटम, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो हमारे पास ये एक कॉलम हो गया जिसमें 10 लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम 20 हो गया, थर्ड कॉलम 30 हो गया। तो हमने कहा था कि कॉलम 1, तो कॉलम 1 हो गया हमारे पास। कॉलम का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, जैसे रॉ का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज इंडेक्स नंबर 0 ऑफ कॉलम, दिस इज इंडेक्स नंबर 1 ऑफ कॉलम। तो जब हमने इंडेक्स नंबर 1 पे प्रिंट करवाया तो रॉ 1 का कॉलम 1 इंडेक्स, तो ये आपके पास यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा और फॉर्म में देते हैं। हम अपने सानी के रॉ एंड कॉलम को डिक्लेयर करवा देते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्स का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रॉ हो गया, फिर ये हमारे पास सेकंड रॉ हो गया 4 5 10 20 30 ही रख लेते हैं एलिमेंट्स 10 20 30। ये कंटिन्यू चल रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो 3 डॉट्स ये आपके लिए न्यू है फीचर, तो ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट अभी तक कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुई है। ये मैट्रिक्स से जो इसको स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है ये वही चल रही है। और फिर हम एलिमेंट्स रख लेते हैं 51 52 एंड 53। इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं इसका वही एलिमेंट 1 और 1, रॉ का इंडेक्स 1, कॉलम का इंडेक्स 1। तो अगेन हमारे पास 20 जो है, जो हमारा पर्टिकुलर वो एलिमेंट था मैट्रिक्स का, वो हमारे पास प्रिंट हो गया। हम इसका कोई और एलिमेंट और फीचर देख लेते हैं मैट्रिक्स का। और लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है 3 इन 1 2 3 4 5। एक हम पूछना चाह रहे हैं कि 3 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में मौजूद है, इस लिस्ट में मौजूद है। तो इसने कह दिया 3 इन 1 2 3 4 5 ट्रू, यानी कि ये एलिमेंट मौजूद है। अगर मैं इसको कह देती हूँ 6 इन 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास फॉल्स। तो ये हमारे पास एक बूलियन कैटेगरी आ गई कि हम यस और नो में ट्रू या फॉल्स में इसके आंसर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मजीद एक फीचर इसका देख लेते हैं, लिस्ट का फीचर, और इसका नाम है आपके पास लूपिंग विद लिस्ट। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास जो है सबसे पहले एक हम लिस्ट डिक्लेयर करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन के नाम से। और हमने इसको कह दिया कि इसके एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10 2। ठीक है, कुछ इसके एलिमेंट्स डिक्लेयर करवा दिए। हम देख लेते हैं कि ये मौजूद है इसमें कि नहीं। तो ये 6 7 8 9 10 2 ये आपके पास
लाइन का मौजूद है। अब हम चूँकि लूपिंग पढ़ रहे हैं तो लूप देने का तरीका ये है आपके पास कि आप इसमें लिखेंगे फॉर कोई एक एलिमेंट जो कि वेरिएबल जो कि रिपीटेशन का काम करेगा, तो वो हमारे पास एक्स है यहाँ पे इस वक्त। सेंटेक्स में इन आ जाएगा और जिसमें भी आपको लूपिंग अप्लाई करनी है उस आइडेंटिफायर का नाम। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट फॉर एक्स इन लाइन। तो लाइन में एक्स टाइम्स जो है ये लूपिंग हो जाएगी। अब हम इसको कर लेते हैं कॉलन, ये भी सिंटैक्स का पार्ट है। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपको देनी है न्यू लाइन पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवाने के लिए जो है मेरे पास स्टेटमेंट हमने लिखा एक्स वेरिएबल जो कि रिपीटेशन वाला काम कर रहा है। एक हमने डाला यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद हमने इसमें डाली है बीच में स्पेस। दो कॉमास के बीच में स्पेस दे दिया, यानी कि अब जब ये प्रिंटिंग करेगा तो इस तरीके से हमारे पास इसकी प्रिंटिंग हो जाएगी। जो भी एलिमेंट्स है 6, 7, 8, 9, 10, 2 आप देखिए ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा 6, 7, 8, 9, 10, 2। हमने चूंकि स्पेस दिया था तो 6 के बाद एक स्पेस आ गया, 7 के बाद एक स्पेस आ गया। स्पेस हमारे पास इसमें वाइड कैरेक्टर है, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि इस स्टेटमेंट को स्पेस के बजाय कुछ और करके देखते हैं ताकि हमें जो है इस चीज़ का और भी क्लियर अंदाज़ा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है कॉमा, और उसके बाद जो है मैंने इसको बंद कर दिया, यानी मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा दिया है, यानी एक्स जब इस लाइन की एलिमेंट्स के साथ चलता जाएगा तो हर एक एलिमेंट के बाद इसको कॉमा प्रिंट करना होगा। लेट्स सी, एंड हियर इट इज। तो ये हमारे पास लूपिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने लिस्ट का एक और फीचर अलॉन्ग विद लूपिंग देखा। और लिस्ट और लूप ये दोनों प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपकी जो है स्टेटमेंट्स को डिफाइन करना और उसके बाद उसको रिपीटेशन में डालना, ये दोनों काम की वजह से आपकी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल और बहुत क्विक हो जाती है। तो ये दोनों फीचर्स आगे प्रोग्रामिंग की जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो आप याद कर लीजिए कि लिस्ट जो है वो लूपिंग के साथ भी चल सकता है, द मैट्रिक्स फॉर्म आई और जे के इंडिसेस के साथ भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा। मज़ीद बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं जो हम क्विकली आगे देख लेंगे, और उन सबको प्रैक्टिस करना है और सबको रिपीट करते रहना है आप लोगों को। तो हमने एक्सप्लोर किया तो लिस्ट के बारे में हमने देखा कि लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा पोजिशनली ऑर्डर जो है हाईली इसकी पोजीशन होती है। डिक्शनरीज़ में ये चीज़ नहीं होती, उसकी की के हिसाब से उनकी पोजीशंस आगे पीछे हो सकती है, की इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रिक्टली सीक्वेंस्ड होते हैं, दे हैव नो फिक्स साइज़, एंड इनका कोई फिक्स साइज़ नहीं है। आप इस पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसके फंक्शन रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। कमांड पॉप भी इस्तेमाल होती है, वो भी ट्राई करके देखिएगा। उसका काम ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के स्टैक पे भेज देता है। एंड अनलाइक स्ट्रिंग्स दे आर म्यूटेबल। स्ट्रिंग्स हमारे पास इम्यूटेबल है, वो अपने आप को अपडेट करना अलाउ नहीं करते, लेकिन लिस्ट में हमने देखा कि अपेंड यूज़ करते हुए हम उसमें जितने वैल्यूज़ मजीद ऐड करना चाहे कर सकते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, इनकी ख़ास बात यही है, इनकी पहचान है। एंड सपोर्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा विद इन इट, तमाम डेटा टाइप्स को ये वो अपने अंदर सपोर्ट करता है। हम इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास एक हमने आइडेंटिफाई रखा मेक लिस्ट, और उसमें हमने जो है वो सिंगल पोस्ट्रॉफी में भी डेटा दे दिया, स्ट्रिंग को इंटीजर भी दे दिया जिसको जो नंबर्स की कैटेगरी में आता है। हमने फ्लोटिंग भी दे दिया, नंबर डेटा टाइप में आता है। हमने एच दे दिया डबल कोटेशन मार्क में, जो कि स्ट्रिंग्स कैटेगरी में आते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों को हमने जो है वो डिफरेंट तरीके से तमाम वेरिएबल्स को हम इसमें दे सकते हैं। ये सपोर्ट है, हैंडी है, और ये जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये अभी तक का हमारा ट्यूटोरियल था, इसको जो है सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी कोई सवालात हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।